हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ टीचर ज्वाइनिंग कब होगी? काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और मुझे भी पूछ रहे थे कि वीडियो बनाओ। जनरली मैं बचता हूँ इस टॉपिक से क्योंकि काफ़ी बच्चे विजिट भी कर रहे हैं सेक्टर 9 में। काफ़ी बार मैं खुद ही देखता हूँ लंच टाइम पे कि आप विजिट कर रहे हैं बच्चे और बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग दे दो, और वो बोल देते हैं हाँ ठीक है, एक हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ऑन पेपर कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी, स्पेशल जेबीटी, स्पेशल टीजीटी, एनटीटी। ये सारी वैकेंसी निकली थी, पेपर हो चुके हैं, डीवी हो चुके हैं, कईयों के दो दो तीन तीन बार भी डीवी हो चुके हैं। लेकिन फाइनल जो एक वो आती है ना कि फाइनल मेरिट लिस्ट समझ लो, या फाइनल, अब इसके बाद क्या होगा, डीवी के बाद क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे कि ये कैंडिडेट सिलेक्टेड है, और फिर ज्वाइनिंग लेटर होता है। साथ में भी दे देते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ में, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल भी हो गए हैं। कईयों के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, कईयों से कुछ मांगा है, कभी डिग्री का मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, तो उसी चक्कर में पूरा एक साल निकल गया है। ये सारे पेपर मार्च तक हो गए थे, कुछ अप्रैल में थे, और जून तक ऑलमोस्ट के रिजल्ट आ चुके थे। पीजीटी तो इवन फरवरी में पेपर हुआ था, मुझे याद है। सबसे पहले पीजीटी की डीवी हुआ है, लेकिन अभी तक पीजीटी की भी ज्वाइनिंग नहीं आई है, और बच्चे विजिट कर रहे हैं बार बार और वो ट्रका देते हैं मुझे। देखो, कुछ ऑथेंटिक न्यूज होगी कि ज्वाइनिंग कब देंगे कुछ, या क्या भी कुछ भी होगा, तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा कि हाँ ये सब होने वाला है। ठीक है, मेरे से ज़्यादा ऑथेंटिक आपको कोई बताएगा नहीं, तो आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत किया करो वहाँ पे। विजिट ठीक है, विजिट कर सकते हो आप, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी कि ठीक है चंडीगढ़ में नौकरी लग गई है और इसको ज्वाइन करेंगे, जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे स्कूल वगैरह में। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, तो वो फिर बार बार जाके पूछेंगे। आपकी जगह कोई भी होगा वो पूछेगा जाके ज्वाइनिंग दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो कैंडिडेट्स विजिट कर रहे हैं ज्वाइनिंग दिसंबर में, तो ये इस बात का ना कुछ किसी को कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ आपको ट्रकाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है उस पर भी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा ना, टोटली ब्यूरोक्रेसी, सबसे मेन चीज़ पता क्या है, चंडीगढ़ में ना ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पे नेता मंत्री किसी की चलती नहीं है, मंत्री संतरी की। जनरली क्या होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है तो आप क्या करोगे, ज्वाइनिंग नहीं होती तो आप कहाँ जाओगे, एक नेता के पास चले जाओगे, मंत्री के पास चले जाओगे कि आप पॉलिटिकली वो मुद्दा उठाओ। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में भी डलवा के देख लिया, कोई कुछ हुआ, क्योंकि ये शहर जो है वो ब्यूरोक्रेसी है टोटली, इसमें कोई नेता मंत्री नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने हिसाब से करते हैं, आप चाहे जितना मर्जी कर लेना, ये अपने हिसाब से करते हैं। चंडीगढ़ में क्लर्क ज्वाइन हुए थे 2021 में, 2000 हाँ 21 में ज्वाइन हो गए थे, पेपर पहले हुआ था। तो आज दिन तक समझो आप, उनका पे ग्रेड डिसाइड नहीं हो पा रहा इनसे। इनसे कोई रूल नहीं बन पा रहा। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है इस टाइम पे। क्लर्क की वैकेंसी 200 प्लस वैकेंसी है, ज़्यादा ही होंगी। पुलिस में वैकेंसी, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइम वैकेंसी है, बट इनसे रूल ही नहीं बन पा रहे हैं कि स्केल क्या दें या क्या कुछ दें। तो टोटली ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड है, तो आप इसलिए ही आपकी ज्वाइनिंग में भी डिले हो रहा है। टोटली इन्हीं के चलते अपने हिसाब से मन मुताबिक चलाएंगे, आपको जाने ना जाने का इतना फ़ायदा होने भी नहीं वाला, मैं लिटरली आपको बताऊं तो। बाकी ठीक है, आप जाते हो, अच्छी बात है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। और एक ये जो अखबार की कटिंग देख लिया आपने, न्यू टीचर वैकेंसी, या एक जो कटिंग सी वायरल हो रही है कि इतनी 1500 में से इतनी पोस्टें सेंक्शन है, इतनी खाली हैं, तो क्या दोबारा पोस्टें आएंगी? देखो, जो भी पोस्टें टीचर्स की ज़रूरत है ये तो आपको पता लग रहा है, तो इन्हीं को ये ज्वाइन नहीं करवा रहे, इन्हीं में इतना डिले हो रहा है, तो न्यू वैकेंसी की आप उम्मीद कैसे कर सकते हो? पहले इनको ज्वाइन तो होने दो, पहले ये बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं, बच्चे तो क्या ही, टीचर्स, ये सारे टीचर्स ज्वाइन होने वाले हैं, भावी टीचर्स। उसके बाद ये दोबारा से देखेंगे कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं, और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, कि रेगुलर कोई वैकेंसी आएंगी। अगर अभी आएंगे तो एसएससी के थ्रू वैकेंसी आएंगी, और एसएससी के थ्रू भी एक बार इनको ज्वाइन करने दो, उसके बाद आएंगी। रेगुलर का तो भूल ही जाओ, रेगुलर अगर आएंगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, तो आप यूट्यूब पे देखते होगे वीडियो, कितनी वैकेंसी आएंगी, ये कर लो, कोर्स शुरू कर लो, फलाना कर लो। देखो, तैयारी अपनी रखो, वो तो आपने प्राइमरी चीज़ है, तैयारी तो आपने करनी ही करनी है। टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आप केवीएस भरोगे, एनवीएस भरोगे, जो भी भरोगे, दिल्ली की भरोगे आप, तो तैयारी तो अपनी रखो। लेकिन अभी वैकेंसी का दूर दूर तक नहीं पता। एसएससी के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसी है वो आ सकती है, वो भी कब आएंगी
जब ये सारे टीचर्स ज्वाइन हो जाएंगे तो आप उम्मीद रखो कि ये टीचर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं। और जो भी ये बच्चे आते हैं टीचर वगैरह, तो कुछ आपको हेल्प भी चाहिए होगी ना, तो आप टेलीग्राम पे ना जो मेरा ग्रुप है तो उसमें एडमिन हूँ मैं, तो आप वहाँ पे मैसेज कर दिया करो मुझे, कुछ भी आप जब आते हो 9 सेक्टर के अंदर, तो कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, कुछ किसी का पता करना, किससे मिलना है या कुछ भी आपको पता करना है, तो आप मेरे को मैसेज डाल दिया करो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ कैसे आपने जाना है, या जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, कई बार तो मैं खुद ही मुंह छुपा के जाता हूँ आप लोगों से, मुझे दिखते हो आप लोग खड़े, बट ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं सकता गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि मैं भी इसी गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, तो मैं आपको उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, तो जो भी होगा देख लेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जाने उस चीज़ को। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ क्लर्क जिनसे आप बात भी करते हो या असिस्टेंट से बात करते हो, कई बार आप डायरेक्टर के पास भी चले जाते हो, तो वो सब आपको ट्रकाएंगे ही, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनकी भी नौकरी है, तो वो भी आपको यही बोलेंगे हाँ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, बन रहा है। कई बार अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं, आपको खुश कर देते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, लेकिन सारा इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ये जब चाहेंगे तभी आएगा, सब इनकी मनमर्जी ही चलने वाली है। और बीच में कोर्ट केस थे और डिग्री का भी बहुत सीन चला हुआ है। एक मैंने ये चीज़ भी देखी थी कि किसी ने कमेंट करा हुआ था, क्या था मतलब अखबार में ही था, न्यूज़पेपर में ही था, वो भी बात काफ़ी चली थी कि एक यूपी के किसी एक कॉलेज से ही इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ से डिग्री करी हैं। तो इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगती कि यूपी के ही सिलेक्ट क्यों हुए हैं, हरियाणा के क्यों नहीं हुए। यूपी में ज़्यादा करते होंगे बच्चे डिग्री, और वो कॉलेज फेमस हो, क्या पता, या वो यूनिवर्सिटी है, शायद कॉलेज नहीं है, वो यूनिवर्सिटी फेमस हो उस डिग्री के लिए, तो इसमें कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा वो लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी भी हाई कट ऑफ नहीं गई है किसी भी पेपर की, चाहे आप पीजीटी देखो, टीजीटी देखो, जेपीटी देखो, किसी की भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है कि आप ये बोल दो कि हाँ कि ये ऐसा हुआ है। ठीक है, अब टीजीटी वगैरह में पोस्टें इतनी कम है, साइंस वगैरह में तो मेरे को लग रहा है 83 पे इतने नंबर पे भी सिलेक्शन हो रखा बच्चों का। फाइनल मार्क्स मैं बता रहा हूँ, जो टीजीटी साइंस की बता रहा हूँ या कोई और बता रहा हूँ आपको। तो ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत और लग सकता है, बट होप सो आपको न्यू ईयर पे ज्वाइनिंग दे दें, बेटर तो यही रहेगा। और ये जो चीज़ है यूपी से सिलेक्ट हुए हैं, तो जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट होगा, ये फालतू की बात है, और केस कुछ का भी कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट बताएगा आपको। और मैंने आपको बताया कि कुछ भी आपको हेल्प है या कुछ भी है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।